हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आपको पता है ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ए बी सी डी के बीच 4 7 2 8 के अनुपात में ए बी और सी, बी को सी से 365 रुपये अधिक मिले तो डी का हिस्सा पूछा है। बी को सी से 365, तो बी कितना है 7 और सी कितना है 2। तो इसको इससे कितने ज्यादा मिले हैं? तो आप कहेंगे भैया 5। तो 5 के का मान कितना है? 365। तो के का मान कितना हो गया? 73। तो डी का पूछा है, तो डी बराबर कितना है? 8 के। तो वैल्यू रख दो आप। तो कितना आ जाएगा? 584। 8 3 24, लास्ट में 4, एक ही अंक में बी। जल्दी करने का तरीका ये है कि आपसे पूछा डी की वैल्यू, है ना? तो डी कितना है? 8 के। आपको पता है कि के का कुछ मान आएगा, 8 में उसका गुणा होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो 8 से कटेगी। 8 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, जो कि था बी। अगला क्वेश्चन नंबर है 2। एक खुदरा विक्रेता 80,000 रुपये अंकित मूल्य वाले टीवी सेट पर 25% पद में छूट पर अंकित विक्रय मूल्य। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहले उसने 25% की छूट दी है, फिर कितनी दी है? 15% की छूट दी है। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 75/100। और फिर कितना रह जाएगा? 85/100। जब इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 3/4 और ये आएगा 17/20। तो आपको पता है 20 चौको कितना होता है? 80। 80 से 80 कट जाएगा, 17 3 51। 51,000। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल है। एक विद्वान को 4 7 11 9 16 3 8 19 18 21 12 को x संख्याओं का अंग्रेजी माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, जिसने माध्य कितना निकाला? 12। और x के स्थान पर कौन संख्या होनी चाहिए? मैं आपको बता दूं, माध्य का मतलब होता है औसत। और औसत का मतलब क्या होता है? जितने भी पद हों, सभी पद कैसे हो जाएं? समान हो जाएं। सभी पद कैसे हो जाएं? समान। बेसिकली कहने का मतलब सरल भाषा में ये है कि जितने भी ये नंबर लिखे हैं, ये किसके बराबर होने चाहिए? 12 के। तो 4 को 12 के बराबर करने के लिए हमें 8 को जोड़ना पड़ेगा। 11 में 1, 7 में 5, 9 में 3। अब 16 12 से ज्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा 4। 13 में -1, 8 में +4, 19 में -7, 18 में -6, 21 में -9, 12 में कुछ नहीं करना पड़ेगा और x की जगह पूरा 12 लेना है हमें। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो पूरा जो वैल्यू आएगी वही हमारा x का मान हो जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 8 और एक 9 होता है, 9 से प्लस का माइनस का 9 कट गया, 4 से प्लस का 4 माइनस का 4, 5 और 3 8। ठीक है। अब इसको आप अगर देखेंगे तो -1 -7 -8 हो गया और प्लस का 8, ये सब खत्म हो गया। अब इधर बचा माइनस का 6 और प्लस का 12 है। तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 6 और प्लस का 12 बचा हुआ है, तो प्लस का 6 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आसान सवाल है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका योग 7/8 होगा? पूछा है 7/8 किस में आएगा? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 करने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5/8 आएगा। इसको यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, बेस बराबर हो गया। तो 4 और 3 7/8, यही आंसर हो गया बी। कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। दिए गए पाई दिए गए पाई चार्ट एक कंपनी द्वारा 5 वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाया गया था, जिसमें P1 P2 P3 का कुल उत्पादन 9,000 है। P1 P2 और P3 कितना हो गया? 20%, 10 30, 10 45। 45% का मतलब कितना है? 9,000। तो 1% का मतलब कितना हो गया? 2,000। पूछा है P5 का उत्पादन। P5 का मतलब हो गया 43%। तो 43 इंटू 2,000 कितना आ जाएगा? 43 दूनी 86, 100। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मध्यानुपाती ज्ञात करने को कहा है। मध्यानुपाती जैसे मान लीजिए आपको ए और बी दिए हुए हैं और इसका मध्यानुपाती निकालना होगा, तो क्या होगा? रूट में ए बी। मध्यानुपाती। तो आपको पता है रूट में 425 इंटू 17 का पूछा है। देखो करने को बहुत है, इसका फैक्टर कर लो आप। ये आएगा 17 इंटू 17 दूनी 34 और 17 × 50 इंटू 17, तो 17 इंटू 5 बराबर कितना आ गया? 85। यही आंसर हो गया। अब मैं आपको बता दूं, इसको करने का तरीका ये था कि आपको पता है कि रूट वर्ग रूट निकालना है इन दोनों का, है ना? वर्ग रूट निकालना है, तो यहाँ पे 17 तो है ही। आप बात को समझिए।
यहाँ पे 17 तो है ही, इसमें 17 कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो 17 से कौन सा ऑप्शन कट रहा था? एक ही कट रहा था, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है। 5398 को एक्स वाई जेड के बीच इस तरह विभाजित किया गया कि उनके संबंधित शेयरों में से 16, 15 और 75 कम कर दिया जाए तो उनके पास दो, बेसिकली मैं बता दूं आप, ये रुपए थे जो कि एक्स वाई जेड में बांटने थे। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें से 16 रुपए और इसमें से 15 रुपए और इसमें से 75 रुपए कम कर दें। रुपए निकालने के बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:12 सॉरी, 2:21 हो जाएगा। ठीक है। बाई और जेड के मूल शेयरों के बीच का अंतर। तो बाई और जेड के जो मूल शेयर थे, क्या थे? बाई और जेड के ये थे, बाई और जेड का अंतर पूछा गया है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको करने का तरीका ये है कि पहले तो आप 16 और 15 और 75 रुपए इसमें से कम करिए। तो 5398 में से आपको रुपए माइनस करने हैं, ये 75 और 15, 70, 80, 90, 106, 2, 9, 2, 5 और इनमें बांट दीजिए आप। 21, 4, 25, 26, 27। 27 के का बराबर हो गया 5292। 3 से काट लो। 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 3 निम 27। 9 से काटोगे, 9 एकन 9, 9 निम 81, 9 छक 54। के का मान आ गया 196। अब उसने पूछा बाई और जेड के मूल शेयरों के बीच का अंतर। ठीक है। तो इनके बीच का अंतर पूछा है ना? तो मूल शेयर बाई और जेड के क्या हो जाएंगे, आप खुद बताइए। बता सकते हैं क्या आप? देखो मैं बताता हूँ आपको। बाई का शेयर हो जाएगा 22 + 15 बराबर 21 के। तो आपको बाई निकालना है, तो बाई बराबर आएगा 21 के -15। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए। ऐसे ही जेड का निकालना है, तो जेड -75 बराबर आएगा 4 के। जेड -75 बराबर 4 के। तो यहाँ से जेड का मान आएगा 4 के + 75। जेड और बाई का वैल्यू निकाल के आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा बी वाला, 3272। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 8th। एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी और आंतरिक व्यास कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा। स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? 3। लंबाई कितनी हो गई? 21। आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, है ना? बहुत आसान सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। बस फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 9। एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 है। बहुभुज में एक आंतरिक कोण बाहरी कोण के बीच का अंतर पूछा गया है। अच्छा सवाल है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? n(n-3/2) बराबर कितना दिया? 9। तो n(n-3) बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ से वैल्यू रख लो जो 18 के बराबर हो, तो 6 × 3 हो गया ना? तो n का मान कितना आ गया? n = 6। ठीक है। अब पूछा है बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का बीच का अंतर। तो आप खुद बताइए, आंतरिक कोण क्या होता है? n-2 × 180/n। और बाहरी कोण क्या होता है? 360/n। तो वैल्यू रख दो। 6 में से 2 गया 4, 18 चौगु 72, 72/6, 720 बचे 6, तो 120। यहाँ पे जब आप रखोगे बटे 6 तो 60। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो कौन सा आंसर हो गया? डी। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे क्वेश्चन को आप फिर से लगा के देखिए, जो कि आपको बहुत ही